चलिए, लास्ट टाइम पे देखिए हम लोगों ने जो बात करी थी, वो बात करी थी किसकी? वो बात करी थी डायरेक्ट। जो बात हुई थी वो किसकी बात हुई थी? वो हुई थी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात हुई थी और किसकी बात हुई थी? और बात हुई थी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात थी और किसकी बात थी? इनडायरेक्ट की बात थी। ये दो बातें थी यहाँ पर। अब आज थोड़ा सा क्या है, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 5 तरीके के सेंटेंस की बात करी थी। पहला जो बात करी थी वो बात करी थी असर्टिव की। दूसरी जो बात करी थी वो बात करी थी इंटरोगेटिव की। और जो तीसरी बात की थी वो कौन सी बात की थी? वो बात करी थी एक्सक्लामेटरी की। एक्सक्लामेटरी की बात करी थी। नंबर 4 ऑप्टेटिव की बात करी थी। फिर ऑप्टेटिव की बात करी थी। और फिर बात करी थी किसकी? इंपरेटिव की बात करी थी। इंपरेटिव। ये 5 टाइप्स के सेंटेंसेस की बात करी थी। और हमने उस दिन क्या बता दिया था? हमने आपको बता दिया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस, लेकिन कुछ बातें अभी वहां पर भी बाकी है तो देखना पड़ेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का असर्टिव हम लोगों ने डिस्कस किया और हमने आपको एक रूल बताया था। वहां पर कौन सा रूल था? वो रूल था RCPTN। कौन सा रूल था? RCPTN। ठीक है, आर से आपका रिपोर्टिंग वर्ब था। ये आपका कौन सा वर्ब था? ये आपका रिपोर्टिंग था। सी से आपका कंजंक्शन था। पी से आपका प्रनाउन था। टी से आपका टेंस था। और एन से आपका नियर वर्ड टू फॉरवर्ड। नियर वर्ड टू फॉरवर्ड। अब जैसे आपका एक सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है? सीना said to द स्टूडेंट्स और इन्वर्टेड कॉमा में आपको सेंटेंस दे दिया गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या दे दिया गया? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये दे दिया गया कि ऑनेस्टी भाई क्या है? ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है। ठीक है, ये आपको एक क्या दे दिया गया? ये आपको सेंटेंस दे दिया गया कि जो ऑनेस्टी है ये क्या है? ये बेस्ट पॉलिसी। अब देखो, 4 चीजें हमेशा याद रखो। कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल यूनिवर्सल फैक्ट गिवन, अगर रिपोर्टेड, रिपोर्टेड कौन होता है? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो अगर कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट दिया है तो टेंस में नो चेंज। नो चेंज। टेंस में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट देयर विल बी नो चेंज। टेंस में कोई परिवर्तन। अगर आपका कोई साइंटिफिक फैक्ट दिया है, कौन सा फैक्ट? साइंटिफिक फैक्ट दिया है। साइंटिफिक फैक्ट दिया है तब भी टेंस में नो चेंज। टेंस में क्या होगा? तब भी टेंस में नो चेंज, कोई परिवर्तन। उस कंडीशंस में भी क्या करेंगे? उस कंडीशंस में भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आपका क्या है? अगर आपका कोई दिया है फ्रेज, तो फ्रेज में भी नो चेंज, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, फ्रेज दिया है, या फिर आपको क्या दिया है? या फिर कोई हैबिचुअल फैक्ट दिया है। हैबिचुअल फैक्ट अगर गिवन है तब भी हम क्या करेंगे? नो चेंज करेंगे। नो चेंज इन टेंसेस। टेंसेस में तब भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये 4 चीजें आपको पता चल गई। क्या क्या पता चल गया आपको? सबसे पहले आपको पता चल गया यूनिवर्सल फैक्ट, टेंस में नो चेंज, साइंटिफिक फैक्ट पता चल गया और फ्रेजल आपको बिल्कुल पता चल गया। ये चारों चीजें आपको क्या है? चारों चीजें आपको क्या हो गई? चारों चीजें आपको पता हो गई कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आपका क्या है? ये आपका फ्रेज है एक। तो यहां पर सारे परिवर्तन तो होंगे लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। क्या सेंटेंस आपका बनेगा? जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका
जो सेंटेंस बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सेंटेंस है आपका, तो यहां पर हो जाएगा सीना, और सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। टोल्ड, टोल्ड द स्टूडेंट, टोल्ड द स्टूडेंट, सीना टोल्ड द स्टूडेंट। कॉमा हटेगा, क्या लगेगा बोलो, दैट लगेगा। और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लो भैया, एक नंबर आपका क्या हो गया, पक्का हो गया। एक नंबर आपका क्या हो गया, एक नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया। तो ऐसे करके आपको करना है, सीना टोल्ड द स्टूडेंट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसे करके अगर आप करोगे तो आपको कभी कोई टेंशन नहीं हो। चलो एक और बता देते, जैसे सेंटेंस है, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी आई गेट अप एट 4 o'clock। मोहन सेड टू मी आई गेट अप एट 4 o'clock। ये आपका सेंटेंस है, ये आपका डायरेक्ट का सेंटेंस है। और हमें किस में बनाना है, हमें बनाना है इन डायरेक्ट। तो यहां पर क्या है, आई गेट अप एट 4 o'clock, और यहां पर एक और बात मेंशन कर दी गई, डेली। अब डेली मेंशन करने से क्या हो गया, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, हैबिचुअल फैक्ट का सेंटेंस हो गया। तो ये सेंटेंस ऐसे होगा, मोहन, और सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। मोहन टोल्ड मी, कॉमा हटेगा, क्या लगेगा, दैट। मोहन टोल्ड मी दैट आई है। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अब तुमको एक रूल बताए थे, SON by 1 2 3। ये आपकी कौन सी थी, ये आपकी थी रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच। और ये कौन थी, ये थी रिपोर्टिंग स्पीच। ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो गई और ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। तो फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है तो उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तुमको पता है, आई और बी सेकंड पर्सन, यू थर्ड पर्सन, ही शी इट नहीं। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आई चेंज होगा मोहन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ही, और ही क्योंकि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हो जाएगा ही गेट्स अप एट 4 o'clock डेली। क्या हो जाएगा, गुड इवनिंग सर। ही, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मोहन टोल्ड मी दैट ही गेट्स अप एट 4 o'clock डेली। दिस इज द सेंटेंस। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस। चलो एक सेंटेंस और बनाते हैं। जैसे हमने क्या कहा, जैसे हमने कहा, प्रीति सेड टू मंजुला, प्रीति सेड टू मंजुला। और क्या कहा, हमने कहा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्रीति सेड टू मंजुला दिया है तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रीति टोल्ड मंजुला। क्या हो जाएगा, प्रीति टोल्ड मंजुला, कॉमा हटेगा, क्या लगेगा बोलो, दैट। प्रीति टोल्ड मंजुला दैट, और यहाँ पर क्या है, वाटर बॉइल्स एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या हो जाएगा, वाटर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट है। बॉइल्स एट 100 डिग्री, यहाँ 10 नहीं होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके जो फैक्ट है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब चलिए हम दूसरी बारे में बात करते हैं। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब किसकी बात करेंगे हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो भाई इंट्रोगेटिव की भी बात कर लेंगे। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हमेशा एक चीज आपको समझकर चलना होगा, क्या, दो तरीके के सेंटेंस होते, एक होता है विदाउट क्वेश्चन वर्ड, विदाउट क्वेश्चन वर्ड, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विद क्वेश्चन वर्ड। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा होता है विद क्वेश्चन वर्ड, विद क्वेश्चन वर्ड।
तो ये दो तरीके को गए। विदाउट क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, हमेशा आंसर यस या नो में आता है। जैसे हमने कहा आर यू फाइन, आंसर क्या आएगा, यस। हमने बोला विद क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, विद क्वेश्चन वर्ड में होता है जहां पर दिया होता है वाई, हु, व्हाट, whom, whose, और हु हो चुका है, हाउ, ये सब दिए होते हैं। और इनके बाद क्या होता है, इनके बाद दिया होता है क्वेश्चन वर्ड, और फिर क्या दिया होता है, फिर दिया होता है सब्जेक्ट, और देन दिया होता है मेन वर्ब, और देन दिया होता है ऑब्जेक्ट। ये होता है क्वेश्चन वर्ड वाला। वाई हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा, ये होगा हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड दिमाग में है ना, तो वही आ रहा है। तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गए, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब, देन आएगा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर केवल इतनी चीजें होती, यहाँ पर आपकी इतनी चीजें होती। चलो गुड। अब देखो भाई, इतनी चीजें आपने तो कर ली है, अच्छा किया। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसके बाद वाले में क्या हो। तो देखो भाई, यहां पर जैसे अगर हम बात करें, तो हमने क्या कहा, हमने कहा आर सी पी टी एन, ये चार चीजें काम करती हैं। सबसे पहले क्या है, आर क्या है, आर है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और सी है आपका कंजंक्शन। सी क्या है, सी है आपका कंजंक्शन। और पी क्या है, पी है आपका प्रनाउन। और टी क्या है, टी है आपका टाइम एंड टेंस। और एन आपका क्या है, नियर वर्ड टू फार वर्ड, पास के शब्द को दूर के शब्दों में बदलना है। ये आपके पांच चीजें हो गए, आर सी पी टी एन, ये पांच चीजें हो गई। ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, सी हो गया कंजंक्शन, प्रनाउन, टाइम एंड टेंस, एंड नियर वर्ड टू फार वर्ड। अब जैसे आपका सेंटेंस क्या है, सेंटेंस आपका हम बात करेंगे विदाउट, विदाउट क्वेश्चन वर्ड। हम किसकी बात करेंगे, हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे विदाउट क्वेश्चन वर्ड की। तो विदाउट क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, अगर कहीं पर आपको सेड टू दिखाई देता है तो उसे किस में बदल देना है। सबसे पहले एक बात देखो, अगर कोई सेड टू है तो सेड टू को हमेशा हम किस में बदलेंगे, जो सेड टू होगा उस सेड टू को आपको बदल देना है आस्क्ड। किस में बदल देना है बोलो, सेड टू को भाई बदल देना है आस्क्ड में। इस बात को आपको जान लेना। और अगर आपका कहीं पर गिवन है, केवल सेड गिवन है, तब भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसको भी आपको किस में बदल देना है, उसको भी बदल देना है आस्क्ड। ये दोनों बातें आप समझे, सेड टू को भी आस्क्ड में बदलना है, सेड को भी आस्क्ड में बदलना है। लेकिन अगर से दिया तो आस्क में बदल, और अगर कहीं पर सेज दिया है तो आस्क से में बदल देंगे। और चाहे आपका से टू भी दिया हो तब भी आप किस में बदल देंगे, आस्क में बदल। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो। अब देखो, आर हो गया, ये आर ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। फिर हमें चाहिए सी, सी क्या होता है, कंजंक्शन। अब कॉमा को हटाना है, क्या करना है भाई, कॉमा को हटाओ और इसमें क्या बढ़ाओगे, रिमूव द कॉमा, अप्लाई इफ या वेदर। कॉमा को हटाना है और यहां पर क्या करना है, यहां पर इफ या वेदर लगाना है। कॉमा को हटाना है, इफ या वेदर लगाना है। तो ये हो गया आर, ये हो गया सी, फिर हो गया आपका प्रनाउन। क्या हो गया बोलो, फिर आपका हो गया प्रनाउन। तो प्रनाउन वैसे ही चेंज करना है जैसे हम SON 1 2 3। लेकिन यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है, सेंटेंस को इतना करने के बाद असर्टिव फॉर्म में ले आना है। ये अभी मैं क्वेश्चन में बता दूंगा। इतना करने के बाद सेंटेंस को क्या करना है, सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में ले आना है। जब आप असर्टिव फॉर्म में ले आएंगे तो आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गया प्रनाउन, फिर हो गया वही टी, टी फॉर टेंस, टेंस में बदलो, टेंस में बदल दो। और फिर आपका क्या हो गया, एन, नियर वर्ड से क्या करना है, नियर वर्ड टू फार वर्ड, पास के शब्दों को
दूर के शब्दों में बदल देना है। नाउ आ रहा है कहीं पर तो नाउ को किस में बदल देना है, देन में बदल देना है। यही सब है। अगर आपका कहीं पर आ रहा है दिस तो दिस में किस में बदल देना है, बोलो दैट। अगर कहीं पर आ रहा है आपका दीज तो उसे किस में बदल देना है, दोज में बदल देना है। अगर कहीं पर हेयर आ रहा है तो हेयर को किस में बदल देना है, देयर में बदल देना है। तो ये हो गया, आपको इसको भी इसका भी पता होना चाहिए। ठीक है भाई। अब जैसे पहला सेंटेंस दिया गया, क्या मल्लिका सेड टू पुनीत, मल्लिका सेड टू पुनीत, और सेंटेंस क्या हो गया, आर यू फाइन। अब देखो जरा इस सेंटेंस को देखो, मल्लिका ने किससे कहा, पुनीत से कहा क्या आप अच्छे हैं। तो अब देखो इस ये आपका कैसा सेंटेंस है, डायरेक्ट का, और हमें किस में बनाना है, इनडायरेक्ट, बिना कॉमा वाला। डायरेक्ट को किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। अभी कैसे करेंगे, देखो देखो सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्लिका, ये हो गई मल्लिका, सेड टू पुनीत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्लिका टोल्ड पुनीत। ये अगर कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आगे का सेंटेंस क्या है, आगे का सेंटेंस आर यू दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आस्क। मल्लिका आस्क्ड, किससे आस्क किया, पुनीत से। मल्लिका आस्क्ड पुनीत, कॉमा को हटाना है, दैट को बढ़ा, आस्क्ड पुनीत, लेकिन यहाँ पर कॉमा को हटाना है, इफ या वेदर लगाना है, क्योंकि आर यू फाइन दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इफ या वेदर, जो भी लगाओ इफ, और पहले इसको असर्टिव में बना लो, तो क्या बन जाएगा, यू आर फाइन। क्योंकि ये काम अगर नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। कंजंक्शन लगाने के बाद जो सेंटेंस बचा है उसे क्या किस में बना लो, असर्टिव में बना लो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आर यू फाइन इफ, यू किसके अकॉर्डिंग बोलो, ये यू हो गया SON बाई वन। तो यू आपका सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू हो जाएगा पुनीत यानी ही, और टेंस में परिवर्तन होगा क्योंकि पहला पास्ट है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज फाइन हो जाएगा। मल्लिका आस्क्ड पुनीत इफ ही वॉज फाइन, ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब जल्दी से आपको क्या करना है, अगला जो सेंटेंस है वो कमेंट बॉक्स पे करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। सेंटेंस है आपका, अरुण सेड टू विपुल डिड यू कॉल मी। चलो फटाफट बताओ, देखते हैं किसका सबसे तेज जवाब आता है और सही जवाब आता है। फटाफट जल्दी से टाइप करिए, अरुण सेड टू विपुल डिड यू कॉल मी। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड दिव्या, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। चलो अच्छा किया आप लोगों ने, और जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी बिल्कुल बताएं। तो यहाँ पर क्या है, अरुण सेड टू, अब ये सेड टू है तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका आस्क्ड। तो ये हो जाएगा अरुण आस्क्ड, और किससे, विपुल। अरुण आस्क्ड विपुल, इतना हो जाएगा। अरुण ने क्या किया, आस्क किया विपुल से, कॉमा को हटाना है, इफ या वेदर लगाना है। तो यहाँ पर इफ लगा दो चाहे वेदर लगा दो, आस्क्ड विपुल इफ, और ये बन जाएगा असर्टिव, तो क्या हो जाएगा, यू कॉल्ड मी, और पहला पास्ट है और ये भी पास्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो हो जाएगा ही हैड इफ ही हैड कॉल्ड, और क्या हो जाएगा, मी किसके अकॉर्डिंग, अरुण के अकॉर्डिंग, कॉल्ड हिम हो जाएगा। अरुण आस्क्ड विपुल इफ ही हैड कॉल्ड हिम, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अरुण आस्क्ड विपुल इफ ही हैड कॉल्ड हिम। चलो एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है आपका, माया सेड टू पल्लवी हैव यू
हैव यू डिपॉजिटेड इट और नॉट। अब जरा ये सेंटेंस क्या है, थोड़ा सा ये चेंज करने वाला सेंटेंस है। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर सेंटेंस है माया सेड टू पल्लवी हैव यू डिपॉजिटेड इट और नॉट। तो यहां पर आपका क्या है, माया सेड टू पल्लवी गिवन है। तो माया सेड टू पल्लवी क्या हो जाएगा, माया सेड टू पल्लवी हो जाएगा माया और सेड टू, तो ये हो जाएगा माया आस्क्ड पल्लवी, पल्लवी। और कामों को हटाना है, इफ या वेदर लगाना है। लेकिन यहां पर पहले से और नॉट गिवन है, तो कभी भी अगर आपका क्या गिवन होता है, और नॉट गिवन होता है, तो हमेशा उसके लिए क्या लगाते हैं, हमेशा उसके लिए वेदर लगाते हैं। अगर और नहीं, और नॉट नहीं दिया है तो चाहे इफ लगाओ चाहे वेदर लगाओ। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, और नॉट गिवन है, तो क्या लग जाएगा, वेदर। माया आस्क्ड पल्लवी वेदर, और यू हैव डिपॉजिटेड मनी, यू किसके अकॉर्डिंग, SON बाई 1 2 3 सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वेदर शी क्या हो जाएगा, वेदर शी had deposited, whether she had deposited it or not। ठीक है, ये हो जाएगा माया आस्क्ड पल्लवी whether she had deposited it or not, ये हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो यू को चेंज करना पड़ेगा, यू को चेंज करोगे ना, सेकंड पर्सन है, पल्लवी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो वहां पे शी आना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से समझना है। चलो एक और आपका हो जाएगा। एक और अगर हम बात करें, सेंटेंस आपका क्या है, सेंटेंस है मंजू सेड टू कालू, मंजू सेड टू कालू, कालू वर यू कॉलिंग मी, ये सेंटेंस। चलिए फटाफट बताइए। मंजू सेड टू कालू वर यू कॉलिंग मी। अब देखो ये सेंटेंस कैसे करना है, पहले वर यू कॉलिंग मी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मंजू सेड टू हो जाएगा आस्क्ड कालू, मंजू आस्क्ड कालू, कॉमा को हटाना है, इफ या वेदर लगाना है, यहाँ पर इफ लगाओ चाहे वेदर लगाओ, कोई ऐसा नहीं है, इफ। अब वर यू कॉलिंग है यहाँ पर, तो वर यू कॉलिंग है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे बदल जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट अपने 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 उसमें बनता है ना, अपने परफेक्ट में बनता है। तो जब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो जाएगा मंजू आस्क्ड कालू इफ यू, यू का मतलब हो गया ही, ये यू का मतलब क्या हो गया, यू का मतलब हो गया कालू। इफ ही हैड बीन कॉलिंग, और मी हो गई मंजू हर, कॉलिंग हर, इफ ही हैड बीन कॉलिंग हर, क्या हो जाएगा, इफ ही हैड बीन कॉलिंग हर, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और दे रहे हैं, लास्ट दे रहे हैं, और लास्ट वाले को देखो क्या सेंटेंस है आपका, पुनीत सेड टू नेहा, पुनीत सेड टू नेहा was you गिविंग, लेकिन was नहीं होगा, यू के अकॉर्डिंग यहां पर वर कर ली, वर यू गिविंग लेक्चर्स, वर यू गिविंग लेक्चर्स, पुनीत सेड टू नेहा वर यू गिविंग लेक्चर्स। अब देखो ये जो आपका सेंटेंस है, ये आपका कैसा सेंटेंस है, ये आपका इंटरोगेटिव का सेंटेंस। यहां पर क्या हो जाएगा, आस्क, पुनीत आस्क्ड नेहा, कॉमा को हटाना, इफ या वेदर लगाना, इफ लगा देते हैं, तो ये यू वर गिविंग लेक्चर्स हो जाएगा। तो यू हो जाएगा नेहा के अकॉर्डिंग, इफ शी
had been giving lectures। ये आपका सही जवाब। ठीक है, तो चलो अब ये था विदाउट क्वेश्चन। नाउ वी टॉक अबाउट विद क्वेश्चन। अब किसकी बात करेंगे? विद क्वेश्चन वर्ड की बात। जब भी हम क्या बात करते हैं, विद क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं, तो हमेशा आपको ये क्वेश्चन वर्ड याद आते हैं। और हमें क्या याद आता है? RCPTN। RCPTN याद आता है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब अगर कहीं पर सेड टू आती है, तो सेड टू को उसी आस्क्ड में बदल दे। सेड टू को किस में बदल देना है? आस्क्ड में बदल देना। फिर क्या करना है? रिमूव द कॉमा, अप्लाई कंजंक्शन। लेकिन यहां पर जो कंजंक्शन होगा ना, वो सेम क्वेश्चन वर्ड होगा। जो कंजंक्शन होगा वो क्या होगा? जो क्वेश्चन वर्ड लगा है वही सेम क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। सेम क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा जो कंजंक्शन आपका दिया। फिर पी, वही चेंज इनटू प्रोनाउन, प्रोनाउन में बदलना है। टेंस में जैसे पहले बदलते आए हो, और नियर वर्ड टू फॉरवर्ड। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना है, कंजंक्शन लगाने के बाद सेंटेंस को पहले किस में बदल लो? असर्टिव। ये काम आप करना मत भूलो। चलो, अब इससे रिलेटेड भी क्या करते हैं? इससे रिलेटेड भी वही सेंटेंस देखते हैं, और फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस है, हमने क्या कहा? हमने कहा पुनीत सेड टू विमल। पुनीत सेड टू विमल। क्या कहा? हु आर यू। क्या कहा? हु आर यू। पुनीत सेड टू विमल, हु आर यू। तो ये क्या हो जाएगा? पुनीत सेड टू है तो क्या हो जाएगा? आस्क्ड। और क्या हो जाएगा? विमल। अब देखो, कॉमा को हटाना है, सेम क्वेश्चन वर्ड लगाना है, तो ये वही हो जाएगा हु। लेकिन जो बचा है आर यू, ये पहले असर्टिव बनेगा। और असर्टिव में क्या होता है? असर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो ये हो जाएगा यू आर। ये क्या हो जाएगा? यू आर। तो यू किसके अकॉर्डिंग? विमल के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा ही। पुनीत आस्क्ड विमल हु ही, और क्या हो जाएगा? वॉज। पुनीत आस्क्ड विमल हु ही वॉच। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, जल्दी से फटाफट उसको भी बनाते हैं हम लोग। अगला है आपका, माला सेड टू, माला सेड टू पूनम। माला सेड टू पूनम, वाई डिड यू, वाई डिड यू कॉल मी। अब ये सेंटेंस दे दिया गया, क्या है? माला सेड टू पूनम व्हाई डिड यू कॉल मी। डायरेक्ट का सेंटेंस है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? माला सेड टू है, क्या हो जाएगा? आस्क्ड। और यहां पर क्या हो जाएगा? पूनम। माला आस्क्ड पूनम। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको पता है कि यहां पर कॉमा को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? सेम क्वेश्चन वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? वाई। और इसको असर्टिव में बना लो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यू कॉल्ड मी। क्योंकि डिड हटेगा, कॉल्ड मी हो जाएगा। यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? पूनम के अकॉर्डिंग। SON बाई 1 2 3। तो यहां पर हो जाएगा वाई शी। और डिड है यानी कॉल्ड है, तो हो जाएगा हैड। वाई शी हैड कॉल्ड। और मी जाएगा माला के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पहले वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हर हो जाएगा। माला आस्क्ड पूनम व्हाई शी हैड कॉल्ड हर। ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, अभी ये वाला लेक्चर आपने देखा, और ये वाला लेक्चर आपने अच्छे से एंजॉय किया। और एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपको इसका सही जवाब बताना है। सेंटेंस है आपका, प्रिया सेड, प्रिया सेड, प्रिया सेड हाउ आर यू। प्रिया सेड हाउ आर यू। इसको आपको क्या करना है? इसको आपको सही बनाना है। और एक चीज और बता देते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, तो या तो हम थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, या तो हम फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ऐसे करके बनाना है। आई थिंक आपने लेक्चर को एंजॉय किया। बने रहिए हिंदी विद रॉबर्ट सर के साथ।